रोहित सरदाना हिंदी पत्रकारिता का एक ऐसा चमकता हुआ सितारा जो अपने पीछे लाखों यादें छोड़ गया है। कोविड के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हुए, अंततः हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। अपने पीछे वो अपनी धर्मपत्नी और 2 मासूम बेटियों को छोड़ गए। इन 2 मासूम बेटियों को आप सोचिए कि इन 2 मासूम बेटियों के गम पर आज पूरे कट्टरपंथी मुसलमान और वामपंथी हिंदू खुशी मना रहा है। रोहित सरदाना की मौत का जश्न मना रहा है सोशल मीडिया में। देखिए ये ट्वीट्स। और देखिए इन मासूम बेटियों को रोहित सरदाना के साथ। आखिर कोई कैसे इन मासूम बेटियों के पिता की मौत का जश्न मना सकता है, इन मासूम बेटियों के गम का आनंद उठा सकता है? क्या वास्तव में ये लोग इंसान हैं? मुझे ही जानना है कि आखिर रोहित सरदाना से इन कट्टरपंथी मुसलमानों को नफरत क्यों थी, इन वामपंथी हिंदुओं को नफरत क्यों थी? क्यों वो रोहित सरदाना को इस्लाम विरोधी मानते थे? आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। रोहित सरदाना कट्टरपंथी मुसलमानों के खिलाफ लिखते रहे, 3 तलाक और हलाला के खिलाफ लिखते बोलते रहे, और जितनी भी आतंकवादी हैं मुसलमान उनके खिलाफ मुखरता से लिखते रहे। बस यही चुप गया इन कट्टरपंथी मुसलमानों को और वामपंथी हिंदुओं को। दरअसल जो वामपंथी हिंदू होते हैं ये इस्लाम की हिंदू शाखा, इनको आप ये मान सकते हैं। आप मुझे बताइए, कट्टरपंथी मुसलमानों के खिलाफ लिखना कहाँ से इस्लाम विरोधी हो गया? खुद मुस्लिम बुद्धिजीवी कहते हैं कि 3 तलाक और हलाला इस्लाम में नहीं है, तो इसके खिलाफ लिखना बोलना कहाँ से इस्लाम विरोधी हो गया? कब उन्होंने कहा कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए? कब उन्होंने आम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला? मुझे बता दीजिए आप। 3 तलाक, याकूब, अफजल गुरु जैसे आतंकों के खिलाफ लिखना बोलना ये कहाँ से इस्लाम विरोधी हो गया? आखिर इसलिए हो गया क्योंकि कट्टरपंथी मुसलमान और वामपंथी हिंदुओं के एजेंडे में ये सारे के सारे आतंकी मुसलमान इस्लाम का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, सच्चे लोग हैं, और तलाक और हलाला इस्लाम का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये होना चाहिए, ये वामपंथी हिंदू और कट्टरपंथी मुसलमान मानता है, इसलिए वो चिढ़ते थे। जबकि इस्लामिक बुद्धिजीवी कह चुके हैं कि तलाक और 3 तलाक और हलाला जैसी चीज़ें हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए, तो क्यों चिढ़ रहे हैं आप लोग? मुझे समझ में ये नहीं आता। समर अनार्य जो कि एक वामपंथी हिंदू हैं, वो लिखते हैं कि नफरत में ये लिखते हैं कि रोहित सरदाना की बेटियों को भी मर जाना चाहिए, उनकी भी हत्या हो जानी चाहिए। क्यों ऐसी नफरत क्यों है? जैसे ही समर अनार्य की इस कमेंट पे मेरी नज़र पड़ी, मुझे एकदम से ख्याल आया 4 साल पहले कट्टरपंथी मुसलमानों का रोहित सरदाना पे वो अटैक और वो धमकी कि हम तेरी बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे। यानी वो कहना चाहते थे कि हम तेरी बेटों का रेप करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोहित सरदाना की मौत के बाद ये कट्टरपंथी मुसलमानों की मंशा बाहर निकल आई हो और ये सोच रहे हैं कि हम उसकी बेटियों के साथ कोई भी अनैतिक हरकत कर सकते हैं? कहीं यही तो उनकी खुशी का राज नहीं है? आखिर रमजान के पाक महीने में 2 बेटियों के बाप का साया छीनने पर कोई कैसे खुशी मना सकता है, एक ईमान वाला मुसलमान? मुझे बता दीजिए, कुरान की किस हदीस में ये लिखा हुआ है कि ऐसे आप खुशी मनाइए? मुझे बताइए कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? मुझे नहीं लगता कि कहीं लिखा होगा। सहमति और असहमति लोकतंत्र का एक खूबसूरत शब्द दिया गया है वामपंथियों की ओर से, जिसे हम बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। लेकिन ये अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ एक तरफा है। अगर ये वामपंथियों के साथ खड़ी होगी तो सिर्फ और सिर्फ सहमति होनी चाहिए। अगर असहमति होगी तो ये आपकी हत्या तक कर सकते हैं। जिस तरह से रोहित सरदाना की बेटियों की हत्या की बात कर रहे हैं ये अभिव्यक्ति की आज़ादी गैंग वाले समर अनार्या। और मुझे लगता है कि रवीश कुमार भी इस साजिश के पीछे ज़रूर होगा, क्योंकि वो भी इनका मसीहा है और वो इन कट्टरपंथी मुसलमानों को हमेशा भड़काता रहा है। तो रोहित सरदाना की बेटियों के साथ अगर बुरी हरकतें होती हैं तो मुझे लगता है रवीश कुमार पर भी हमें सवाल उठाने चाहिए, और निश्चित रूप से वो उसके पीछे ज़रूर शामिल होगा। देखिए, और रमज़ान पाक के महीने पर अल्लाह की इबादत कीजिए, उसे अपमानित मत कीजिए। मासूम बेटियों की बाप की हत्या का आनंद मत उठाइए। और ये बेवजह के तर्क जो देते हैं ना कि वो रोहित सरदाना मुस्लिम विरोधी था, वो कतई इस्लाम विरोधी नहीं था।
वो बेबाक पत्रकार था जो गलत बातों का मुख्य रूप से विरोध करता था और अच्छी बातों का समर्थन करता था। इसलिए अपने इन नापाक हरकतों को आप लेके जाइए कोने में। और ये जो आप कहते हैं ना कि हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू, तो क्या मैं इस्लाम विरोधी हो गया? हम आम मुसलमानों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन याकूब जैसे मुसलमान, अफजल गुरु जैसे मुसलमान ऐसे मुसलमानों के साथ ना कभी खड़े होंगे, ना कभी किसी को खड़े होने देंगे। ये आतंकवादी थे और ये आतंकवादी रहेंगे। हमारी नज़रों में कभी भी ये सम्मान नहीं पा पाएंगे। समझ में आया? इसलिए अपनी नफरत को आप दूर रखिए।